करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जीएस में क्वेश्चन काफी कुछ बनते हैं। तो आज हम इसकी विधिवत चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं इसको हम मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक या धर्मेतर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, बौद्ध एवं जैन साहित्य आते हैं। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आजकल की राजतरंगिणी, इन सब पुस्तकों की चर्चा की जाएगी। आज हम केवल धार्मिक साहित्य की चर्चा करेंगे। इस पार्ट ए वन में केवल धार्मिक साहित्य की। तो धार्मिक साहित्य मुख्य रूप से वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियों और जैन साहित्य की चर्चा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेद को अगर हम देखें तो वेद शब्द जो है संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। और वेदों से आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो पुरोहित करता है उसको होता कहा गया है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद से आर्यों के राजनीतिक पक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात, एक दासराग युद्ध लड़ा गया था, इसकी चर्चा ऋग्वेद में है। और कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा मंडल है ऋग्वेद का जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों मंडल का उल्लेख मिलता है। उसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन आता है कि साकल शाखा किस वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद की ये शाखाएं हैं, जैसे पहली शाखा है साकल, दूसरा वास्कल, तीसरा आश्रयन, चौथा संख्यायन और पांचवा मांडुक्य। तो ये ऋग्वेद की शाखाएं हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र को कहीं कहीं सावित्री मंत्र भी कहा गया है। अब हम चर्चा करेंगे सामवेद की। तो इसी तरीके से सामवेद के मंत्रों का उच्चारण जो करते थे उनको उद्गाता कहा गया है। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद के प्रमुख देवता सूर्य देव माने जाते हैं, लेकिन इंद्र और सोम की स्तुति भी मिलती है। मतलब इंद्र और सोम का भी वर्णन सामवेद में है। सामवेद की जो प्रमुख शाखाएं तीथुई, जैमिनी और रामायणी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। मतलब संगीत की जो पुरानी परंपरा है, सुर, राग और ताल, इसी पर केंद्रित है। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसका यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण या यजुर्वेद जो पुरोहित है उसको अध्वर्यु कहा गया है। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ, कर्मकांड, हवन, इन सब के बारे में जानकारी देता है। और यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी शाखाएं हैं मध्यन्नीय और काण्व। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी शाखा काठक, तैत्रीय और मैत्रायणी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि वाजस्नेयी संहिता निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। तो वाजस्नेयी संहिता यजुर्वेद के पार्ट शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, वाजस्नेयी संहिता। और चौथे वेद के रूप में अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो आयुर्वेद के बारे में जानकारी अथर्ववेद से प्राप्त होती है। और साथ ही जादू, टोना, टोटका, इस तरह की जो परंपराएं हैं इसके बारे में भी अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। और अथर्ववेद के कुल 20 अध्याय हैं और 9 शाखाएं हैं, जिनमें सौनक और पिप्पलाद प्रमुख शाखाएं हैं। अब दूसरा हम चर्चा करेंगे पुराण की। पुराण का अर्थ प्राचीन आख्यान है। पुराण कुल मिलाकर 18 है। और यहां पर कुछ प्रमुख पुराण की हम चर्चा करेंगे, जैसे मत्स्य पुराण है, ये जीएस में पूछे जाते हैं। मत्स्य पुराण है,
ये सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है, और ये सातवाहन राजवंश के विषय में जानकारी देता है। और विष्णु पुराण मौर्य गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। वायु पुराण है शुंग एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। अग्नि पुराण है तांत्रिक पद्धति और गणेश पूजा के बारे में उल्लेख मिलता है अग्नि पुराण से। ये जो मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, मतलब पुराणों में ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन राजवंश है उनकी वंशावलियों के बारे में कुछ चर्चा है। उसके बाद तीसरा है उपनिषद। उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है क्योंकि ये ब्रह्म के बारे में जानकारी देता है। जैसे उपनिषद में आत्मा, जीवन, मृत्यु, मोक्ष आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कुछ दार्शनिक विषय जैसे हैं उसकी जानकारी हमको उपनिषदों से मिलती है। अब चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, इस कारण इसको वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद वैसे तो कुल 108 है, लेकिन यहाँ हम 12 प्रमुख उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ईश, केन, कठ, मांडुक्य, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशितक, मुंडक और प्रश्नों। तो इसमें इन 12 उपनिषदों में से छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ऐसा माना जाता है कि ये और ये दोनों उपनिषद सबसे प्राचीन है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे स्मृतियों की। तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ ऐसे कानून है, कुछ नियम है, बताएंगे। तो स्मृतियों में प्रमुख रूप से मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और देवल स्मृतियां हैं। तो मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि सबसे प्राचीन स्मृति है और शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है मनुस्मृति के वास्तविक रचनाकार मनु माने जाते हैं, लेकिन मनुस्मृति पर टीका मेधातिथि, गोविंदराज भरूच और उल्लूक भट्ट ने किया है। दूसरी एक नारद स्मृति है, ये भी जीएस में कभी पूछी जाती है कि गुप्त काल के विषय में निम्नलिखित स्मृतियों में से किस स्मृति से जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति गुप्त काल के विषय में जानकारी देती है और नारद स्मृति में स्त्रियों के पुनर्विवाह के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बाद फिर हम बौद्ध एवं जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। तो बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है त्रिपिटक। तो सुत्त पिटक जो है महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेशों के बारे में सुत्त पिटक से जानकारी मिलती है। और सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा गया है। अगला है विनय पिटक। विनय पिटक से बौद्ध मठ में जो बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं उनके आचार विचार व्यवहार के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलती है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है और ये अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति के समय इसका संकलन हुआ था। उसके बाद जैन साहित्य है। जैन साहित्य को हम आगम ग्रंथ के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र। आचारांग सूत्र में बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार, यम नियम, संयम आदि के बारे में आचारांग सूत्र जानकारी देता है। दूसरा है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षा पर मुख्य रूप से प्रकाश पड़ता है। ये ग्रंथ और भी जानकारी देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस विषय पर इनका ज्यादा फोकस है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहां मिलता है? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आज हम केवल
साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य की चर्चा किए हैं। अगले वीडियोस में लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य की चर्चा करेंगे। पार्ट 2 में लौकिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य की चर्चा करेंगे। पार्ट 3 में भारत में जो भी विदेशी यात्री आए थे, यहाँ के बारे में उन्होंने जो भी समझा, सोचा, जो भी लिखा और उससे किस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, इसकी चर्चा हम तीसरे भाग में करेंगे। और उसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोत मतलब जो जमीन के अंदर खुदाई से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनका जो परीक्षण किया गया, चाहे वो सिक्के हों, चाहे स्मारक हों, चाहे विलेख हों, उन सब की बृहद चर्चा हम अपने खंड 4 में करेंगे। तो इस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के संपूर्ण साधन को हम 4 भागों में विभाजित करके इसका वर्णन करेंगे।